जी। सैलरी लेवल्स, सैलरी लेवल्स का क्या मतलब है कि भाई हम सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो हम किस लेवल पर हैं, कौन कौन सा जो सैलरी लेवल है वो लेवल उस किसी खास लेवल को कैसे पहुंचता है, कौन सा सैलरी लेवल है जिसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। जब आप न्यू एज ए न्यू फ्रीलांसर लॉन्च होते हैं तो आपका सैलरी लेवल क्या होता है, ठीक है जी। आप एक न्यू सैलरी लेवल है, हम ये कह रहे हैं, तो आपकी जो कैटेगरी है वो तो न्यू की आ रही है। और एक और चीज़ देखिएगा कि इसके अंदर फाइवर में, ठीक है, फाइवर में कोर्सेज भी हैं, और जो इनिशियल कोर्स है वो फ्री है। मतलब इनिशियल कोर्स का मतलब क्या है कि रात को बैठना 2 घंटों के लिए सिर्फ, ठीक है। वो पहले आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका क्विज लेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल पढ़ाएंगे, उसका क्विज लेंगे। 5-6 मॉड्यूल इस तरह वो ऑनलाइन ही टीच कर रहे होंगे आपको फाइवर पे। 5 इंग्लिश में उनका लेसन होगा, उसको सुनना है, उसके बाद एमसीक्यूज उनके हल कर देने हैं। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे, लोगों को दिखेगा कि आपने उनका पहला सर्टिफिकेट किया हुआ है। उसके बाद आगे लर्निंग करनी होगी तो वो पेड में चला जाएगा। वो क्या लर्निंग है, वो वही लर्निंग है जो हम करवा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग यूट्यूब सीख लो, वो आगे वो यही बताते हैं कि भाई आपने अच्छा बनना है तो ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, ये स्किल ले लो, ये स्किल ले लो। तो वो फिर वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, उधर ऑनलाइन हैं भी सारे के सारे फॉरनर टीच करने वाले, वो तो। लेकिन एक लेवल जो फ्री वाला है वो तो आप लोगों को ले लेना चाहिए ना सबको। 2-3 घंटे आपको लगेंगे, लेसन सुने, और जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर क्वेश्चंस भी वही होंगे जो हम डिस्कस कर चुके होंगे। सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अगर कोई बंदा थ्योरेटिकल आ रहा होगा, या वो कहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू तो आपको भी पता है ना, एमसीक्यू स्टडी कैसी स्टडी है, वो कोई थ्योरेटिकल स्टडी को तो एमसीक्यू कहते ही नहीं है, वो तो है ही कंसेप्चुअल स्टडी, कि पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है उसका एमसीक्यू बनना है। तो अगर हम 4 एमसीक्यू आपको दे दें और वो उसको रोटेट कर दें, चेंज कर दें, तो आप तो नहीं कर पाओगे उसको। मैं आपको 50 एमसीक्यूज दे दूं, उसमें से कोई ना हो कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो उसी में से, लेकिन इन राइटिंग वो डिफरेंट हो, आपको तो नहीं समझ में आएगा ना वो क्या चीज़ है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं जी कि अगर आप पहले बिल्कुल न्यू लेवल पे आ रहे हो, न्यू सेलर हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 गिग लगा सकते हो, ठीक है। फाइवर की बात हो रही है कि टोटल हम कितनी गिग्स लगा सकते हैं, 7 गिग्स लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐड टू एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, जैसे हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने कहा आप अपनी 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो 1 गिग के, मतलब पर गिग का मतलब है कि हर गिग के साथ 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो। और कैसे दे सकते हो, 5, 10, 20 फॉर ईच एक्स्ट्रा। ये आप जानते हैं ना कि हम जो भी ऑफर देंगे, मैंने आपको बताया था कि वो $5 के स्टैंडर्ड से देंगे, ठीक है। यानी कि अगर बीच में गैप भी लाना है तो $5 का ही लाना है। मतलब पहली ऑफर $5 की है तो अगली ऑफर फिर 10 की होनी चाहिए, फिर 15 की होनी चाहिए, फिर 20 की होनी चाहिए, यानी 17 की नहीं होगी, 13 की नहीं होगी, 11 की नहीं होगी, क्योंकि $5 के ऊपर काम कर रहा है ना वो। सो अगर आप अपने पैकेज में राउंड इस तरह की फिगर्स लिखोगे तो आपका पैकेज भी एक्सेप्ट नहीं होगा, जो पैकेज आप बना रहे होगे। मतलब मैं अपनी ऑफर देता हूँ $17, मैंने कैलकुलेट किया कि दूसरे लोग मुझे कैसे गिग दे रहे हैं, आ जाइए, तो मैं अपनी ऑफर बना देता हूँ वही सस्ती करके $11 की, $13 की, $17 की, $19 की, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी कि वो मेरी गिग लगेगी नहीं, एरर आ जाएगा, आप समझोगे पता नहीं हम क्या करने लगे हुए हैं, कहाँ गलती होगी, हमें तो गिग लगानी नहीं आती है। सो आपने जो भी ऑफर पैकेज बनाना होगा, पैकेज ऑफर देनी होगी अपनी, तो वो आपने 5 के रूल पर देनी है, ठीक है, क्योंकि फाइवर है, 5 के रूल पे ही काम कर रहा है। क्रिएट कस्टम ऑफर्स, उसके बाद कहते हैं जी कि आप इसमें अपनी कस्टम ऑफर्स भी लगा सकते हैं। जैसे एक्स्ट्राज में ऑफर्स लगा रहे होते हैं ना कि भाई 2 घंटे के अंदर ये वाला थंबनेल बना लो, इसमें 2 रिव्यूज दूंगा मैं, फिर आप कहते हो मैं आपको 10 रिव्यूज दूंगा तो इतने $, मुझे एक्स्ट्रा पे कर दो। जी वालेकुम सलाम, आप अटेंडेंस लगवा लीजिएगा जाके, ठीक है, वापसी पे, क्योंकि अटेंडेंस ले गए हैं वो। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी आगे, विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। कहते हैं आप अपनी अर्निंग को विदड्रॉ कर सकते हो कितनी देर बाद, 14 दिनों के बाद। यानी अगर आपने कोई अर्न कर लिए हैं पैसे तो 14 दिनों के बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि जनाब हमें आनी है। अब अर्निंग कैसे आनी है, अर्निंग के लिए पेमेंट मेथड हम अपना ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक पेमेंट मेथड है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पायनियर का, ठीक है। वो क्या होता है, उधर आपने सिर्फ एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना है अपना, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट बनाते हुए उसने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और हम उस अकाउंट को चाहें तो अपने जैज़ कैश के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जब वो आपका जैज़ कैश से लिंक हुआ, पैनियर में आपकी पेमेंट आई,
तो आपके पास जैज़ कैश में आपका वो अकाउंट भी डिस्प्ले हो रहा है, उसके अंदर पेमेंट्स भी दिख रही हैं आपको। फिर हम उधर से ट्रांसफर कर सकते हैं सीधे के सीधे अपने जैज़ कैश में, जस्ट क्लिक के ऊपर, जैसे आप किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे होते हो। समझ आई मेरी बात? तो ये पेमेंट मेथड है। लेकिन पेमेंट मेथड तक जाने के लिए ये अपने बना लेना है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं आपके। यहाँ पैसे लगेंगे वहां रुक जाएंगे, ठीक है, मगर जिस जगह पे वो पैसे मांगेगा वहां रुक जाएंगे। तो आपने अपना पैनियर अकाउंट भी बना लेना है, उसको हम अटैच भी कर सकते हैं अपने जैसे। सो पेमेंट इशू नहीं है हमारा। इशू हमारा क्या है कि हमें गिग अच्छी सी लगानी आती हो, और अगर आपको गिग लगानी आ जाएगी तो फिर आप फटाफट गिग्स लगाओगे। और अभी आने से पहले मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, ठीक है। क्या असाइनमेंट दिए हैं जी, आप बता दें जरा, जो अभी आए हैं उनको पता लग जाए। अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, ये 3 तो प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको जाकर आपने इन सब पे पहले तीनों पे, यानी इधर आपने अकाउंट बना लिया होगा, आपने इनके ऊपर, लिंक्डइन तो पुरानी बात है ना, पिछले लेसन की बात है, तो इन तीनों पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और अब ये तीनों भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये फाइवर नहीं है, ठीक है। सो मतलब ये अगर हम ये कहें कि यहाँ पर क्या गिग लगती है, मुझे भी नहीं पता भाई, देख के बताना है आपने मुझे, हाँ, कि यहाँ गिग लगती है, क्या होता है, ऑफर कैसे जाती है, कोटेशन जाती है, क्या करते हो यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बताया कि आप जो सर्विस ऑफर कर सकते हो, जो बड़ी आसान सी सर्विस है कि जिसके हाथ में मोबाइल है, हैशटैग्स, हैशटैग भी एक सर्विस के तौर पर आप फ्रीलांसिंग में ऑफर कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं सीखा हुआ, सपोज करते हैं कुछ भी नहीं सीखा हुआ, अब आपने इसको ब्राउज करके देखना है जाकर फाइवर पर कि हैशटैग की सर्विस के कितने लोग हैं, जो लोग ऑफर दे रहे हैं उनके रिव्यूज कितने हैं, उनके पास पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, तो आपको फील होगा कि हैशटैग की सर्विस हम दे सकते हैं। उसके लिए मैं अभी आपको एक टूल भी बताऊंगा जिससे आप हैशटैग निकाल लोगे। मतलब हैशटैग होते क्या है, ट्विटर में जाएंगे उसमें हैशटैग्स आते हैं, इंस्टाग्राम में तस्वीर के हैशटैग्स आते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये अभी आपको मैं इसका भी एक टूल बताता हूँ एंड में, क्लास के एंड पे, ताकि आपको हैशटैग्स निकालने आ जाए। हैशटैग का मतलब यह है कि भाई मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुला हुआ है, उस पर एक तस्वीर है, अब मुझे हैशटैग लगाने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कौन से हैशटैग लगाऊं, तो मैं उस टूल को इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे विड IQ रिकमेंडेशन देती है ना आपको, इसी तरह ये वाला टूल भी आपको रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये हैशटैग लगा लो। और फिर जब आप ये फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको इस टूल की शायद जरूरत भी ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आता जाएगा ना कि हैशटैग कैसे लगाने हैं हम लोगों ने। अभी तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के हैशटैग देखते हैं जो रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसी को पकड़ते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। यही तरीका है ना। या इंस्टाग्राम हमें रिकमेंड भी कर रहा होता है, जैसे टिकटॉक पर जाओ वो भी रिकमेंड कर रहा होता है आपको टैग्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारा लेवल 1, ठीक है, सॉरी बिगनर लेवल। यानी इसका मतलब क्या है, इसका लेवल 1 नहीं है, ये है न्यू सेलर। मतलब आप जो हो, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, अभी लेवल 1 की कैटेगरी में नहीं आ रहे, बल्कि न्यू सेलर की कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारे पास लेवल है वो क्या है, देखें इसमें रिव्यूज नहीं है, नहीं है ना। अब जो आगे जाकर हम चीजें देखेंगे वो आप देखोगे कि वो पहले वाले लेवल में नहीं है, इसलिए कि अभी तो आप स्टार्टअप पे हो ना, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो शुरू होते ही आपको रिव्यूज तो नहीं मिल जाएंगे फौरी तौर पर। सो इसलिए उन्होंने इसमें रिव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। उसके बाद और आ जाते हैं नीचे जी। इसके बाद क्लास किसकी है, 5:30 बजे, 2 लोगों की है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद लेवल 1, टू रीच लेवल 1 यू नीड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जी नंबर 1, पहली अब रिक्वायरमेंट क्या कहता है जी, आपने अब सबसे पहले फाइवर ने देखना है कि प्रीवियस 60 डेज में आप एक्टिव भी हैं कि नहीं है। बी एन एक्टिव सेलर। अब एक्टिव से मुराद क्या है, एक्टिव से मुराद यह है कि क्या आपकी गिग लग रही है, नंबर 1। एक्टिव से मुराद यह है कि लोग अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो क्या आप उन्हें रिस्पॉन्स भी करने लगे हुए हैं, जवाब भी दे रहे हैं उनको, यानी आप अपने अकाउंट में एक्टिव हैं कि नहीं है लास्ट 60 डेज में। यानी कि ये पहला स्टैंडर्ड है, ये पहले नहीं था, पहले सैलर में तो ये नहीं था ना, क्योंकि पहले सैलर में तो अभी आपने शुरू किया है अपना काम। उसके बाद क्या कहता है जी, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स। अब कहता है कि भाई लेवल 1 तक पहुंचना है, तो उसने आपको एक माइलस्टोन दे दिया। क्या तरीका है जी लेवल 1 तक आने का, कहता है पहले आपने किए थे 7 ऑर्डर्स, आपको उसने पहले लेवल में कहा कि भाई 7 ऑर्डर लो, 7 गिग्स लगाओ, 7 गिग्स में से आपकी 4 गिग्स चल पड़ी, फिर अगले आप आगे जाते जा रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आगे, नेक्स्ट मंथ में आकर आपको 2-3 और ऑर्डर्स मिल गए, तो आप 10 पे पहुंच गए, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई इस लेवल तक आने के लिए जैसे ही आपके ऑर्डर्स 10 होंगे तो आप इस लेवल, आपका लेवल, ठीक है ना, न्यू सेलर से
लेवल 1 पर आप जंप कर जाओगे, यानी आपको लेवल 1 असाइन हो जाएगा। अब ये देख रहे हो तो ये लेवल 1 कहाँ आता है, कहाँ आता है? जब हमने कोई गिग लगाई होती है तो उस पर आ रहे होते हैं ना, लेवल्स शो हो रहे होते हैं कि भाई ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 का सेलर है। इससे क्या फायदा होता है? इससे देखें ना, जब तक आप न्यू सेलर हैं तो लोग आपसे इतना मुतासिर तो नहीं होंगे ना, किसी लेवल के सेलर बनेंगे तो ही लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, न्यू सेलर की गिग्स नजर भी आती हैं, न्यू सेलर को ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ठीक है? ये मतलब नहीं है, बल्कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे मोहल्ले में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, ठीक है, मैं उधर से सामान लेता हूँ, खरीदता हूँ, और मुझे लगता है यार ये बड़ा महंगा सामान देता है, हाँ, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मेरे मोहल्ले में ना एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खुल जाती है, ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे कंफर्म है कि भाई ये अब नया आया है, इसने क्लाइंट्स को लेना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे बाइंग करें तो ये हमें सस्ता देगा। ऐसे ही है ना, होता ही आपके माइंड में कि नहीं होता ऐसे? जब भी कोई नई शॉप खुलती है सबसे पहले आप चीज़ को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी अगर बराबर में, आपस में दोनों एक जैसी क्वालिटीज़ हैं, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि नई शॉप से लो, क्योंकि आपको उधर से मार्जिन मिल जाएगा, जबकि आपको प्रीवियस शॉप वाला जो है ना वो मार्जिन नहीं दे रहा। नई शॉप वाला कह रहा है कि भाई अभी तो मैं शुरू किया है, उसने अपने मार्जिन भी कम रखे हुए हैं, तो वो ये कहता है कि सेम इसी तरह यहाँ पर भी गिग्स की भी यही स्टोरी है कि जो नए होते हैं लोग उनको मैसेज करते हैं, उनको देखकर कि उन्होंने क्वालिटी का कंटेंट दिया हुआ है अगर, तो उनको देखकर उन्हें मैसेज भी करते हैं और उन्हें ऑर्डर भी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, अर्न 400 और मोर, कहता है जी उन्होंने कितने कमाए हो, $400 या इससे ज्यादा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा माइलस्टोन क्या दिया उसने, कहता है आपके पास 10 ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो चुके हो और आपकी जो अर्निंग है वो भी $400 की हो चुकी हो, ठीक है? कोई बात नहीं है, नहीं हुई $200 पर है, $70 पर है, तो कोई बात नहीं है भाई, वो $70 तो आए हैं ना हमारे पास, अभी चल न्यू सेलर में ही रहे हैं लेकिन डॉलर्स तो आ ही रहे हैं हमारे पास, ठीक है? ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, मेंटेन। अब बताऊँ क्या करना चाहिए हमें, करना क्या चाहिए हमें, करना हमें ये चाहिए कि अब हमें कोई स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए अपना कि भाई हमने करना क्या, ठीक है ना, बजाय इसके कि फ्रीलांसिंग सीख लें। और अब देखें ना, फ्रीलांसिंग सीखने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीखने के बाद आपको टाइम डेडिकेट करना चाहिए कि जनाब अब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर, और ये भी नहीं है कि हम कहेंगे यार हमने सिर्फ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, आपने देखना है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है जो रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है इन सारों में से, कोशिश करें कि ज़्यादा इंगेजमेंट आप उस पर चलाएं। आपको कौन रिजल्ट दे रहा है, एज ए बिगनर आपको जो रिजल्ट देंगे वो अननोन प्लेटफॉर्म ज़्यादा देंगे। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें फ्रीलांसर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, उधर जाकर अगर आप देख रहे होगे तो उधर इतना कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए कि उधर बायर्स भी कम होंगे, उधर सेलर्स भी कम होंगे। लेकिन क्या अभी किसी गांव में दुकान खोल लो तो सामान तो वहां भी बिकता है ना, ये तो नहीं बिकता, वहां पे कम बिकेगा, उस लोकेलिटी के हिसाब से बिकेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जो इतना नोन ना हो, कई लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना बायर्स, वो कहें यार इस पे चले जाते हैं तो यहां से हमें रेट कम मिलेगा, जो मैंने भी आपको पहले साइंस बताई थी, ठीक है? उसके बाद क्या कहता है जी, मेंटेन 4.7 रिव्यूज रेट, यानी कि स्टार रेट क्या होना चाहिए आपका 4.7 पिछले 60 दिनों में। 60 दिनों का क्या मतलब हुआ, 2 माह, कहता है 2 महीने, यानी वो ये सपोज कर रहे हैं ना कि अब लेवल 1 पे आने में 2 महीने तो आप गुजार ही चुके होंगे, तो कह रहा है पिछले 2 महीनों में आपका जो स्टारिंग होनी चाहिए, या वो क्या होना चाहिए, लेवल आपका क्या होना चाहिए, रिव्यूज लेवल क्या होना चाहिए। रिव्यूज कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के रिव्यूज की बात हो रही है, गूगल रिव्यूज की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये फ्रीलांसिंग में एक बंदे ने आपसे काम करवाया है, उसके बाद आपको रिव्यूज दिए हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है ये, अब आपकी पब्लिक रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, एक बंदे ने आपसे बातचीत की है, लंबी चौड़ी बातचीत की, उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया, किसी और को ऑर्डर दे दिया, सपोज कर लेते हैं, इस सीन पे बात कर लेते हैं, हाँ, आपको ऑर्डर नहीं मिला लेकिन आपकी उससे लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं जी हमें डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, कुछ लोग दे देते हैं बिजनेस, कुछ लोग नहीं देते, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई कोई बात नहीं, आपको मेरा रेट सूट नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाकर एक रिव्यू ऐड कर दें, मेरी डीलिंग आपको कैसी लगी है, समझ आ गई मेरी बात की? सो आप उसे रिव्यू की रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना कि भाई एक रिव्यू हमें ऐड कर दो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट स्कोर ओवर 60 डेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई आप रिस्पॉन्स भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आप रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे, लोग आपको मैसेजेस करी जा रहे हैं और आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो कहते हैं 90% से नीचे आ गया अगर आपका रिस्पॉन्स रेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी आप इस लेवल पे शिफ्ट नहीं करोगे। इसका मतलब तो ये है कि आप सीरियस नहीं है,
आप सीरियस सेलर नहीं है, लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कुछ आपसे खरीद लें, लेकिन आप बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर भी मैं आपको लेवल 1 में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता है 90% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूं भाई मेरा रिस्पॉन्स रेट जो है 40% है, 89% है, 87% है, तो वो कहता है नहीं भाई 90% होना चाहिए आपका। रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब, लोग आपको कुछ क्यूरी करते हैं और आप उसको जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और कितनी जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, जनरल सी टाइमिंग की बात करूं, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताओ कि भाई क्या टाइम होने चाहिए इन लोगों के, देखें ना मैं ऑफर दे रहा हूं, मुझे पता लग रहा है कि मैंने ऑफर जो दिया वो कनाडा के लिए दिया है, मुझे पता है मैंने यूके के लिए दिया, मैंने 6-7 कंट्रीज को अपने माइंड में लिया और उनके टाइमिंग्स देख लिया कि पाकिस्तान के टाइम में और उनके टाइम में कितना डिफरेंस है। तो मुझे कुछ अंदाजा हो जाएगा कि भाई 3 बजे से लेकर रात 1-2 बजे तक एक ऐसा टाइम है जिसमें बाहर के क्लाइंट्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। बीच में कुछ गैप भी आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 3 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक का एक ऐसा टाइम है, उसके बाद भी होते हैं, लेकिन कम से कम इसमें लोग मुझे एक्टिव, तो मैं भी एक्टिव हो जाऊं इस टाइम पर लोगों को जवाब देने के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है जी 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ठीक है। फिर कहता है आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ये भी समझ में आ रही है। ऑर्डर कंप्लीशन मतलब क्या, ऑर्डर तो मिल गया, ठीक है, लेकिन लेकर बैठे हुए ऑर्डर्स कंप्लीट ही नहीं कर रहे, उसे जो टाइम दिया था उसमें आपने ऑर्डर ही नहीं कंप्लीट किया, उससे फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, तो इसका मतलब है ये आपका बैड फैक्टर है। आपने अगर उसे कहा कि भाई मैं तुमको 2 थंबनेल बनाकर दूंगा 4 घंटों में, यही कह के उसे ऑर्डर लिया ना, तो फिर आपको 4 घंटों में से 2 थंबनेल बनाकर देने हैं। नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपका कंप्लीशन टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, ऑन टाइम डिलीवरी। अब कंप्लीशन टाइम और ऑन टाइम डिलीवरी इसमें फर्क है ना। मतलब मैं इधर बैठ के किसी क्लाइंट को कहता हूं कि जनाब मैं इस वक्त क्लास ले रहा हूं, ठीक है, आपका ऑर्डर मैंने मुकम्मल कर लिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, जो आपने मुझे काम करने को कहा था बन गया हुआ है, तो मैं आपको डिलीवरी रात को देता हूं। तो इसका मतलब अभी तक मैंने डिलीवर तो नहीं किया उसको, तो ये वाला रेट भी आपका 90% होना चाहिए। रिसीव नो वार्निंग्स ओवर 30 डेज। वार्निंग कौन देगा हमें, फाइवर देगा। कहता भाई आपको फाइवर की तरफ से वार्निंग में उसने कोई हमें मार्जिन नहीं दिया ना, क्योंकि कहता है अगर आप मेरी वायलेशन करोगे तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों रखूंगा। तो कहता है आपको वार्निंग नहीं होनी चाहिए। कहता है प्रीवियस 30 डेज में आपके पास कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, आगे क्या कर सकते हो आप इसमें। कहता है अगर आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो आप 10 गिग्स लगा सकते हो। न्यू सेलर पे जब थे आप 7 गिग लगा सकते थे, ठीक है, यानी कि न्यू सेलर जब थे तो आप 7 गिग लगा रहे थे महीने में। इसमें कह रहा है कितनी कह रहा है, 10 लगा सकते हो। फिर कहता है इसमें आप एक्स्ट्रा 4 सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, और कहता है कस्टम ऑफर्स भी इसमें आप ऑफर कर सकते हैं। कितनी, आगे अमाउंट लिखा हुआ है कितने डॉलर्स की आप कस्टम ऑफर कर सकते हो, ठीक है जी। विड्रॉ योर अर्निंग 14 डेज, सेम वही क्राइटेरिया, न्यू सेलर का भी 14 डेज का था, लेवल 1 में भी 14 डेज आ गया। चलें जी अब लेवल 2 को देखते हैं जी। अब क्या कह रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। कहता है अब आप एक्टिव होने चाहिए 120 दिनों में, ठीक है। फिर क्या कहता है, कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स। अब बढ़ता जा रहे हैं हमें। कहता है अगर आप इस लेवल में आना चाहते हैं तो आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद से लेकर अब तक 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हो। आपने इतना अर्न कर लिया हो, कितना अर्न कर लिया हो जी, $2000, $2K, मेंटेन 4 पॉइंट स्टार रेट, ओके, डिलीवर, बाकी चीजें तकरीबन वही आ रही हैं सारी की सारी, है ना, वही है ना सारी की सारी चीजें। और कहता है अब आप कितनी गिग्स लगा सकते हो, 7, 10 और 20 पे आ गए हम। मैं क्या 7 से 10 पे आए, 10 से 20 पे आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें नई चीज भी एक आपको ऑफर हो रही है। एक तो सर्विसेज नहीं नजर आ रहा, बताओ हाँ जी, इसमें नई चीज भी एक ऑफर हो रही है। तो उसने क्या एक्स्ट्रा बढ़ा दिए आपके। अच्छा, उसके बाद इसने एक नई चीज यहां पे ऑफर किया और वो है प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो फाइवर वाले आपको अब प्रायोरिटी पर कस्टमर सपोर्ट देंगे कि भाई ये ना हो कि फाइवर की वजह से कोई ऑर्डर रुक जाए, क्योंकि आपके पास ऑर्डर भी ज्यादा है, आप इस जगह पर आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो आप प्रायोरिटी कस्टमर बन गए उनके, ठीक है। विड्रॉ योर अर्निंग इन 14 डेज, पहले कितनी थी, यानी कि लेवल 1 में भी 14 डेज, न्यू सेलर में भी 14 डेज, ठीक है ना, और लेवल 2 में भी 14 डेज। अच्छा, अब लेवल 3 नहीं है, अब कौन सा लेवल है जी आगे, ये लिखा हुआ आता है ना टॉप रेटेड सेलर। एक सेलर के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। इन्हें उठाएं यार, मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है, मैं सोऊंगा तो कितना अजीब लगेगा यहाँ पे। अच्छा, टॉप रेटेड सेलर। अब टॉप रेटेड सेलर का क्या मतलब है, जो सबसे इन सारे
माइलस्टोन्स को अचीव कर चुका हुआ है, अब वो टॉप रेटेड सेलर बन जाएगा जी। क्या कह रहा है जी वो? बी एक्टिव। कहाँ कब से एक्टिव हो वो बंदा? 180 डेज से वो एक्टिव हो। ये तो बड़ा कामयाब इंसान बन चुका हुआ है, ठीक है। कितने इसने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए? 100 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप में से कोई ये बन गया तो लिफ्ट भी नहीं कराएगा मैं, है ना। उसके बाद जी $20,000 अर्न कर रहा हो वो, लेकिन जो ये बन गया होगा ना तो उसने एनक शनक भी लगाई होगी, है ना। बेचारे की शक्ल से ऐसे लग रहा होगा जैसे रात को जागता नहीं है, काम ही काम करता है। नहीं, ये कोई शर्त नहीं है, मतलब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ गए, आप अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो जाए, एक ऑर्डर है तो भी आपने अकेले ने करना है और 200 ऑर्डर्स हैं तो भी आपने अकेले ने करना है, ठीक है। फिर आप अपनी टीम बना सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, जैसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आप अपना किसी को वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हैं, किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं कि जनाब हम मिलकर करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, इसी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, हम दोनों मिलकर करते हैं, जो भी इनकम होगी हमारी 50-50 की पार्टनरशिप होगी हमारी। अच्छा, इसके बाद मेंटेन 4.7, वही सब कुछ वही है। एक चीज नहीं है सिर्फ इसमें, क्या चीज नहीं है वो देखते हैं। नो वार्निंग, नई चीज क्या इसने दे दी आपको यहाँ पे? कहता है भाई अब आप टॉप रेटेड सेलर बन गए हुए हैं, अब आपके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो हमें आपके पैसे अपने पास होल्ड करके रखने की कोई मतलब ख्वाहिश नहीं है कि आपके पैसे हमारे अकाउंट में ही पड़े हैं हालात में, क्योंकि अब आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो अब आप 7 दिनों के बाद भी अपने पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। और ये विदड्रॉ कैसे होगा? जो मैंने बैंक अकाउंट बनाया होगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाऊँगा पायनियर से, उसको मैं अटैच कर दूंगा जैज़ कैश में, मेरे पैसे आएंगे पायनियर में, ठीक है। और पायनियर मेरे जैज़ कैश में शो हो रहा होगा। आज आपने जाकर अपना जैज़ कैश देखना है कि जैज़ कैश में क्या पायनियर अकाउंट आता है? आता है ना। सिंपली वहाँ पे जाके क्रिएट करें, एज ए फ्रीलांसर अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। और वहाँ पर ये जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब लोग उस पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सर अगर कोई बैंक अकाउंट है वो वो दे दें, अपना बैंक अकाउंट देना है वो दे दें, ठीक है। बैंक अकाउंट है तो वो दे दें, मतलब अगर आपके पास नहीं है, जैसे किसी ने बैंक अकाउंट नहीं खोला हुआ, वो यहाँ पर जैज़ कैश को ही मेंटेन करने लगा हुआ है, ठीक है। मेरे डॉलर्स में पैसे होते कन्वर्ट हो जाएंगे जी, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे तो कन्वर्ट होके आएंगे। उनकी फीस भी होगी, देखिएगा जरा कितनी फीस ले रहे हैं वो लोग। कन्वर्जन बैंक, ठीक है। पैनियर वाला कोई मतलब ऐसे तो नहीं ना, उसने कोई इदारा तो नहीं खोला हो फलाह बहबूद का, ठीक है। उसने भी कुछ पैसे रखने हैं आपके लिए, आपके, ठीक है। अपना कमीशन उसने भी तो रखना है ना, जो आपको दे रहा है। सिर्फ बैंक चार्जेस कटेंगे, मैं क्या सिर्फ बैंक चार्जेस कटेंगे, जो बैंक चार्जेस हैं, ये टैक्स जो उस पर लगता होगा आपका थोड़ा बहुत वो कटेगा। पैसे तो देखे आपके कटते ही कटते हैं, मतलब हमें अगर मुझे पीक सोल्यूशन वाले मेरे बैंक में पैसे डालते हैं तो वो भी टैक्सेबल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम है ना, तो उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्शन होनी है। अगर मैं किसी से ऑनलाइन पेमेंट ले रहा हूँ अपनी किसी सर्विसेज के, तो उसके ऊपर भी सर्विस चार्जेस तो आएंगे ना बैंक के, भाई आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस टैक्स आपका कटेगा। कितने % होता है? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस वक्त से कितना ही होता है, ठीक है। ये बैंक से पता लग जाएगा आपको, सर्विस के ऊपर कितना होता है आप देख लो, जितना सर्विसेज पे होता है ना वो सारा कट जाएगा आपका। ये भी देख लेते हैं टैक्स, लेकिन अभी ये हमारा इशू नहीं है, ठीक है ना भाई। लिख दो, लिखने का मूड नहीं है उसका, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा ना, हाँ बस उसका मूड भी नहीं है लिखने का, ये देखें। इसीलिए मेरा ख्याल माउस भी नहीं चल रहा था, इसने एक बार रीस्टार्ट होने फिर चलेगा। लिख लीजिएगा बैंक चार्जेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। मतलब एक तो चीज़ है ना कि मैं माउस बेच रहा हूँ तो इसका टैक्स ये अलग चीज़ है, और एक ये है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो इसका टैक्स ये अलग है, बहुत थोड़ा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। आ जाए, आगे चलते हैं। एक दूसरा क्या चीज़ मैंने आपको बताई है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि हम लोगों ने 7 गिग्स लगानी है। मैंने अब आपको गिग लगाने की फुल एक्सपर्टीज बताई है कि आप एक अच्छी गिग कैसे लगा सकते हैं, हाँ कैसे लगा सकते हैं। टीचर के लिए रखा होगा, जो गिग ना लगाए उसको टाइम नहीं, आप लोग गिग ना लगा रहे हैं इसलिए मैं नहीं सकता। कब लगाएंगे? चलिए अब यूं करके हम जरा मुख्तसर साथ गिग को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिसाइड करें कि हमने गिग लगानी कौन सी है। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स मुझे बताएं,
क्या आप सीवी मीटिंग की लगा लोगे? आप सीवी मीटिंग की एक लगाओ। अच्छा, क्या आप ये इमेज डिजाइन कर सकते हैं? हमने लेक्चर लिया ना, एक सिंपल देखो, मैंने थंबनेल डिजाइन करने का लेक्चर कैसे लिया था आपको, अगर मैं उसको रिव्यू करूं तो सिंपल मैंने कहा कि भाई फोटोशॉप खोलो, साइज लो, क्या साइज है जी गिग इमेज का? 1280 by 720 1280 by 770 720 जो है ना वो आपके YouTube थंबनेल का है, ठीक है। लेकिन ये बहुत थोड़ा मार्जिन है। अगर आपने YouTube थंबनेल बनाया है तो आप उसको गिग इमेज के तौर पर यूज कर सकते हैं, और अगर आपने गिग इमेज बनाया तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हर 30-40 पिक्सल का डिफरेंस है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जब आप कोई इमेज डिजाइन करें तो उसके टॉप से, उसके लेफ्ट से, उसके राइट से, उसके बटन से मार्जिन छोड़ें, ताकि आपके मोबाइल के ऊपर जब इमेज नजर आ रहा हो तो ट्रिम ना हो रही उसकी, ठीक है। क्योंकि आपका सारा मैसेज लिखा होगा, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड पे जाके खत्म होगा, ये तस्वीर होगी, तो जब कटा हुआ नजर आएगा तो फिर तो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। नंबर 1 एक चीज होगी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मुझे इमेज बनाना है और मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना मैंने आपको एक लेक्चर में फोटोशॉप सिखाया था। मैंने आपको एक लेक्चर में फोटोशॉप सिखाया कि भाई फोटोशॉप खोलो, और फोटोशॉप खोलने के बाद पहले नंबर पर क्या करो, साइज ले लो। ऐसी है ना, फाइल में गए, न्यू में गए, ऐसी है, साइज लिया, क्या साइज लिया? 1280 by 770 अच्छा, मुझे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स बताएं, वो ना बताएं जो ग्राफिक्स के, वो तो माशाल्लाह मुझसे भी ज्यादा जानते हैं डिजाइनिंग को, उनसे नहीं, जो खास तौर पे जो ग्राफिक्स के लोग हैं या जिन्होंने डिजाइनिंग नहीं सीखी, ताकि आप नहीं बना रहे ना तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज मसला है, आपका कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं बना रहे, आपको लगता है कि हम नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो ये, आपको लगता है कि हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कोई धमाका शमाका, ठीक है, कोई घर वालों को भी नहीं पता लगेगा कि आप नहीं लगा रहे, कि वो आके कहेंगे क्या हो गया, क्यों नहीं लगा रहे, इतने पैसे खर्चे हम लोगों ने, तुम क्यों नहीं लगा रहे। बोलिए, ये बात आप कहते हैं ऐसे वो ब्लॉक कर देंगे। तो आपने सबसे पहले साइज ले लिया, ठीक है। साइज लेने के बाद आपके सामने क्या हुआ, एक पेज खुल गया। पेज जब खुला है फिर क्या करना है आपने इंटरनेट से कोई खूबसूरत सा बैकग्राउंड ले लो। बैकग्राउंड ढूंढना तो मुश्किल काम है, जो भी आपने, आप यूट्यूब थंबनेल का कोई बैकग्राउंड ढूंढो, जिस तरह का टेक्सचर भी होंगे, बैकग्राउंड भी होंगे, ये जो जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ यही सारी चीजें होंगी। तो इन सब चीजों को आप ढूंढ लें, उसे कॉपी करें, इमेजेस में आएंगे ना बैकग्राउंड लेने के लिए, कॉपी करके क्या करें, फोटोशॉप में लाकर Ctrl+V कर दें, तो क्या हुआ, कलरफुल हो गया आपका थंबनेल का बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बात है, ओके, लग गया। अब हमने क्या करना है, तस्वीर लगानी कोई, अगर आप लगाना चाहते हैं। देखें बेसिकली क्या है, हमने जब इमेज डिजाइन करना है, गिग इमेज डिजाइन करना है, तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है। गिग इमेज बनाते हुए आपने जहन में क्या रखना है, गिग इमेज डिजाइन करते हुए आपने जहन में ये रखना है कि भाई 3 इमेज लगाने हैं अभी आपने पहले, उसमें से एक इमेज आपका कमर्शियल होगा। अब मैंने टर्म बोल दिया कमर्शियल, मैं इसे कमर्शियल क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने खुद से ही टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है कमर्शियल, मतलब इसे हम क्यों कह रहे हैं कमर्शियल, इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं जो ऑफर दे रहा हूँ ना, पहले इमेज के ऊपर मेरी फोकस उस ऑफर पर है, यानी कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट है मेरे पहले इमेज नजर आ रही हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आई विल डिजाइन 2 अमेजिंग थंबनेल्स इन 2 आवर्स, ये कैप्शन है मेरी, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैप्शन उस पर नजर आ रही हो। अगर आप कोई अच्छे से, जैसे आप देखें कितनी सारी तस्वीरें हैं, सारे लोगों की अपनी तस्वीरें तो नहीं है ना, नेट से कोई पिक्स ली हुई है ना उन्होंने, फनी सी पिक्स लेकर उधर लगा दी अच्छी सी, कलरफुल सा। आपने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल होता है फाइबर के ऊपर, है ना, कलर्स का इस्तेमाल अच्छा हो रहा होता है, काफी ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, आई कैचिंग कलर यूज कर रहे होते हैं वो। तो अच्छा सा इमेज लेके लगा दें, उधर कैप्शन भी लिख दिया आपने, अपनी ऑफर भी लगा दी अपनी, ठीक है। और क्या कर रहे हैं आप, जो सर्विस दे रहे हैं, अगर आप कुछ और भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, तो एक आपका डिजाइन बन गया। अब ये आपका कमर्शियल डिजाइन है ना, उसके बाद आप अगली ऑफर क्या दे रहे हो, जैसे आप कह रहे हो हम सीरीज की देंगे, तो आपने कोई 3-4 सीरीज बनाए हुए, उन सीरीज के स्क्रीनशॉट्स लें और जो अगला इमेज है उसके ऊपर वो सीरीज लगा दें, ठीक है, और उसके ऊपर भी कोई अच्छी सी स्टाइलिश सी कैप्शन लिख दें, ठीक है, बेस्ट प्रोफेशनल सीरीज लुक, ठीक है, इस तरह का कोई चीज हम दे सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरह के 2 अगले इमेजेस आप बना दो। अब जैसे मैं कहता हूँ यूट्यूब थंबनेल्स बना रहे हो आप लोग,
तो आप लोग जब YouTube थंबनेल बना रहे हो तो पहला कमर्शियल हो गया आपका, सेकंड स्क्रीनशॉट को उसके बाद आपने जितने थंबनेल्स बनाए हुए हैं ना उन दो को अपने थंबनेल्स दिखाओ उन दो तस्वीरों में, ताकि एक ही स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल उसी के ऊपर स्क्रीनशॉट यूं पेस्ट कर दें, 2 करनी है 2 कर दें, 3 करनी है 3 कर दें, 4 करनी है 4 कर दें, 6 करनी है 6 कर दें। यानी एक के ऊपर क्या करें, इसको यूं कर लेते हैं, एक के ऊपर क्या करें, जैसे आप वेब डेवलपर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसमें लगा दिया कि ये वेबसाइट्स मैंने बनाई है। अब एक बनाए उसमें यूं करें 3 लगा दें पहले इमेज में, उसके बाद जो अगला हो उसके अंदर 8 लगा दें या 12 लगा दें। ओके अब क्या करें, मसला ये है कि इतने सारे तो थंबनेल भी नहीं बनाए हुए हैं ना, अब ये ज़हन में आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिलहाल कहीं से भी क्लिक करें और लगा दें। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक गिग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं भाई ये तो कुछ इशू हो गया थोड़ा सा, हम अपनी गिग को लगाने के बाद पॉज भी कर देंगे, गिग ना चले, ठीक है, कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे तो पास कर दें चाहे तो रिमूव कर दें। पास का मतलब भी वही है, किसी को नहीं दिखेगी, आपने रोक लिया, मतलब अगर आपका बाद में दिल करे उसे चलाने को तो दोबारा से चला लें। जब गिग लग जाएगी, लाइव हो जाएगी, तो उसके राइट साइड पे मेन्यू आ रहा होगा, उस पे एडिट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, उस पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ठीक है ना, और उस पे पास का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आप कोई सी भी ऑप्शन यूज कर लें। ये यानी सबसे पहले मरले में हमने क्या किया, उसका इमेज डिजाइन कर दिया। उसके बाद उससे भी पहले आपने क्या किया था, रिसर्च की थी कि भाई लोग कंपटीशन फाइंड करके आपने कोई अच्छी अच्छी गिग्स देखी, उनके कैप्शन आपको नजर आए कि भाई ये कैप्शन बड़े इन है, ये पहले कॉलम में ये आने लगे हुए हैं, ठीक है, उसी के कैप्शन को पिक किया आपने और अच्छी सी कैप्शन एक रीडिजाइन कर दी, यानी कि अपना एक अच्छा सा टाइटल रीडिजाइन कर दिया। और टाइटल आपने उसके मुताबिक लिखना है, उसके साइज के मुताबिक लिखना है, एंटर का बटन नहीं प्रेस करना लिखने के बाद, कोई सिंबल यूज नहीं करना, ठीक है ना, सिंबल भी यूज नहीं करना, और एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर को भी वो सिंबल ही समझेगा। उसके बाद आपको जो गिग सबसे अच्छी लग रही है उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, तो इसका तरीका ये है कि आप 2-3 गिग्स को लें, 2-3 गिग्स की डिस्क्रिप्शन को देखें जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, और अच्छी गिग जो लिख रहे होते हैं वो जो पैकेज देते हैं ना, वो अपने पैकेज को भी अपनी डिस्क्रिप्शन में ले आते हैं फिर, यानी कि पैकेज में भी एक ऑफर दी होती है ना कि आई विल डिजाइन दिस, इतनी रिव्यूज दूंगा, इतने पैसे चार्ज करूंगा, वो क्या करते हैं उस सारे मैसेज को जो खुद से जनरेट हो रहा होता है, वो खुद ही जनरेट हो रही होती है ना चीजें, उस जनरेटेड चीजों को भी वो अपनी डिस्क्रिप्शन के एंड पे लिख देते हैं, ताकि और ज्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल से किसी को यहाँ से भी पता लग जाए कि आप क्या ऑफर करने जा रहे हैं। आपको अच्छी गिग लग रही है, आप उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाकर जो आपको अल्फाज ऐसे लग रहे हैं कि भाई आप पूरी की पूरी कॉपी ना हो जाए, तो आप उसको थिसारस लगा दो, ठीक है ना, वर्ड सबको आता है मेरा ख्याल है, मैंने तो वर्ड नहीं सीखा, आपने तो सीखा होगा ना, थिसारस कैसे लगता है, शिफ्ट F7, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करो, शिफ्ट F7 करो, इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी अल्फाज की, चेंज कर दो जो सूटेबल वर्ड है उसके लिए, फिर एक और वर्ड पिक कर लो, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उनको थिसारस नहीं लगाना, हाँ, जो कीवर्ड्स गिग के लगे हुए हैं वो तो हमने यूज करने हैं ना, लेकिन उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है उसको थिसारस लगाओ। और ऑनलाइन thesaurus.com भी हमारे पास एक वेबसाइट है, ऑनलाइन थिसारस भी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पे जाकर भी हम ये सब कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जी थिसारस, आपके पास वो वेब लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, कौन सा वाला कीवर्ड रिसर्च, सर वो है उसमें भी लिखा हुआ है, अब ये लिख नहीं रहा मैं क्या करूँ, THESAUROUS, ठीक है, SOU लिखकर देख ले, जिसके मोबाइल पर नेट चल रहा है, मैं नेट से करके देख के बता देता हूँ। नेट से देख के बता देता हूँ, ठीक है, THESAURUS, ठीक है, थिसारस, इस पे चले जाएं। लेकिन ऑनलाइन जाने की क्या जरूरत है भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, फिर क्या करोगे, सिंपल वर्ड की ऑप्शन तो मौजूद है, ये आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था ये कीवर्ड रिसर्च के लिए बताया हुआ था, ये थिसारस की साइट खुल गई है, ठीक है ना, तो ये वर्ड में तो फ्री है ना, वर्ड में तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है आपको, वर्ड में तो आपने पूरा पैराग्राफ लाना है, उस पर राइट क्लिक करना है, सॉरी शिफ्ट F7 करना है, राइट क्लिक करके शिफ्ट F7 क्या होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, और शिफ्ट F7 जो होता है वो थिसारस के लिए होता है, ठीक है। चलो क्या बात कर रहा था, बात बीच में रुक गई है।
जी मैं क्या बात कर रहा था? वर्ड पे जाके ये वर्ड्स हाँ जी, ये तो इससे पहले क्या कर रहा था, आगे बात को कंटिन्यूटी में लेकर आऊँ वापस। हाँ जी, आपको मैंने कहा ना डिस्क्रिप्शन इस तरह आपने लेनी है, और कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है। इवन अगर आप बार बार अपना कीवर्ड यूज, जैसे मैं कहता हूँ यूट्यूब थंबनेल मेरा कीवर्ड है, तो मैं बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, एक सेंटेंस में रिपीट करने लगा हूँ, यानी कि मुझे एक दफा लिखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, तो अब मैं दूसरी दफा वाइट ही थंबनेल लिख लूँ एक सेंटेंस में, ठीक है, ताकि मैं रिपीट ना करूँ, उसकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रिपीट करूंगा तो डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे कह देगा कि भाई कीवर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसे कम करें, अदरवाइज वो रुक जाएगा वहीं पे, आप नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गई बात की? तो अच्छी सी हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख ली है, मतलब इसमें कोई इतनी साइंस की जरूरत नहीं है, आपको ये साइंस भी आपको बता दिया कैसे लिखनी है, सारा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए सबसे अहम बात है कि आप कैटेगरी गलत ना सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर सिर्फ आप ही होंगे, ठीक है ना, मतलब YouTube थंबनेल की कैटेगरी अगर आपने रॉन्ग वाली सिलेक्ट की है तो इसका तो मतलब है कि उधर तो आप अकेले YouTube थंबनेल बेच रहे होंगे ना, और तो कोई बंदा नहीं बेच रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से नहीं मिल रहा होगा तो आप गलत जगह पे जाएंगे तो गलत चीज ही बेचेंगे आप लोग। तो आपने कैटेगरी सिलेक्शन गलत कर दी तो आपकी गिग जितनी अच्छी मर्जी होगी वो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ठीक हो गया। कीवर्ड्स कितने लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। एक कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कीवर्ड कितना लंबा होना चाहिए? 20 कैरेक्टर्स वाला, यानी एक कीवर्ड की लेंथ मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए? 20 कैरेक्टर्स, और टोटल कितने कीवर्ड्स होने चाहिए? 5 कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छे से कीवर्ड देने हैं, वो कीवर्ड सजेस्ट भी आपको दिया हुआ है, वहां से आप पहली लाइन वाले जिसके सबसे अच्छी गिग्स हैं वो वाला कीवर्ड यूज करें। इसमें भी आपको कोई साइंस नहीं है ऐसी खास, कि बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या हो गया बच्चे? ऑफर आ गई आपकी, ऑफर के लिए भी आपने रिसर्च कर लिया है कि भाई ये जो 3-4 लोग आपने देखे हैं, एक गिग बंदे ने गिग लगाई हुई है 4500 रुपए की, एक ने गिग लगाई हुई है 3000 रुपए की, एक ने गिग लगाई हुई है 2500 रुपए की। आपने अब देखना है कि आपने गिग क्या लगानी है। अगर आप ज्यादा लोग की गिग लगाना चाह रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा है, तो फिर आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी करना है कि जी आई एम अ न्यू सेलर, कि मैं न्यू सेलर हूं, सो मेरी लो गिग होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे काम करना नहीं आता, ठीक है। मैं क्योंकि न्यू सेलर हूं, सो इस वजह से मैं आपको रेट कम दे रहा हूं, और ये वाली मेरी ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम की है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि यार ये बंदे ने 1500 रुपये लगा दिया, इसको तो इग्नोर ही कर दो। तो उसको आपने मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई मैं क्योंकि न्यू सेलर हूं, इस वजह से मैं कम पैसे ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। पैकेज भी बन गया। अब FAQs कि भाई कौन से सवाल हैं जो आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। अब ये फिर एक और मुश्किल में फंस गया, अब ये क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, है ना। तो आप अपनी अपनी निश के मुताबिक, भाई आप वेब डेवलपर हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई सीरीज लिख रहा है, आपने ये गिग्स देखी, उनके FAQs देख लो। सबसे पहले तो देखो कि भाई 6 लोग टोटल कितने FAQs रखते हैं, नंबर 1। तो आप एक एवरेज निकाल लोगे, भाई एक बंदे ने 4 रखे, एक बंदे ने 6 रखे हैं, एक बंदे ने 3 रखे हैं, एक बंदे ने 2 रखे हैं, तो आप एक एवरेज निकालो कि यार मुझे जो है ना एक एवरेज के मुताबिक दे देता हूँ, या मैं यूं करता हूँ 4 FAQs बना देता हूँ। मिनिमम 3 होते हैं मोस्टली, मिनिमम 3 होते हैं, ठीक है ना। तो आप 4 FAQs बना दो, 5 FAQs बना दो, और वो कैसे बनाओ, वो आपको लोगों से मिल जाएंगे जो आपको एज ए क्लाइंट, ठीक है, एज ए बायर सबसे अच्छा FAQ लग रहा होगा, आप उसको यूज करो। आप खरीदार बन के सोचो कि भाई कोई बंदा मुझे कोई चीज बेच रहा हो, तो ये सवाल वो मुझे दे रहा है, तो वो वाले FAQs आप अपने उसमें देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने ऐड कर देना, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन है। वो जो एक क्वेश्चन आप ऐड कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं जी आप, कि भाई मैं आपको सर्विसेज देना चाहता हूं, तो मुझे जो आप चीज़ों आपसे जो डिमांड है वो ये है। मतलब मुझे कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो ये तो बड़ा मुबहम सी बात है ना, मुझे क्या पता उसने क्या करवाना है। क्या उसने गूगल एड्स लगवानी है, क्या उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, क्या उसने अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइज करवाना है, क्या उसने वेबसाइट की SEO करवानी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैं उससे यही सवाल पूछूंगा ना कि भाई आप क्या पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज लेना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल पे मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो मैं उसे कहूँगा आप यूँ करें, मुझसे अपनी वेबसाइट का URL, अपने सोशल मीडिया के लिंक शेयर करें, ताकि मैं देख लूँ
अब अगर आप YouTube थंबनेल बना रहे हो तो आप क्या क्वेश्चन करोगे, आपसे कहेंगे कि ना मुझे अपने YouTube चैनल का लिंक भेज दें, ताकि आप उसके चैनल को एनालाइज कर सको और कंपेयर भी कर सको जो उसके कंपटीटर्स हैं उसके साथ। यानी जो क्वेश्चन आप उससे पूछना चाह रहे हैं, अब उसका जवाब आप तो नहीं देंगे ना, वो तो सिर्फ क्वेश्चन ही देंगे आप इसको, जब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछोगे ना, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में एक पूछना चाहते हैं एक पूछ लें, दो पूछना चाहते हैं दो पूछ लें। ठीक, समझ आ गई बात की? FAQ भी लग गया, अब क्या करना है, फिनिश। मैंने कहा फिनिश ही करना है ना, गिग तैयार है आपकी। अब थंबनेल की लगानी है, अब देखो ना आप सबने अपना गिग थंबनेल बना लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आपने अपना गिग इमेज थंबनेल खुद से बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गिग इमेज थंबनेल की दे सकते हो, आप YouTube थंबनेल की भी ऑप्शन दे सकते हो, किसी को दे सकते हो ना, आप सीरीज की भी दे सकते हो, आप कॉपी पेस्ट की भी दे सकते हो, डाटा एंट्री की भी दे सकते हो, इतनी सारी ऑप्शन आ रही है हमारे पास। सो आज आप लोगों ने काम करना है कि आज सब लोगों ने अपनी अपनी गिग लगानी है और ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है। अब अगर वो आपसे टेस्ट मांगेगा तो टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो टेस्ट आपसे एक तो इंग्लिश का भी मांग सकता है, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको साथ बिठाकर एक टेस्ट दे दें, वो टेस्ट अगर वो टेस्ट मांगता है तो। और अगर आप टेस्ट देते हैं, अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी आप पे बढ़ जाती है, उसको लगता है कि भाई आप कैलिबर के आदमी हो, आप स्किल्ड आदमी हो। तो अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो उसको ये कंफर्म तो नहीं है कि आपकी स्किल लेवल क्या है, तो टेस्ट आप गिग्स लगाने के बाद भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं यहाँ तो मेरी गिग चल पड़ी है ना, तो टेस्ट दिया तो फंसी ना जाऊँ, हाँ, तो एक और अकाउंट बनाए किसी घर वाले के दूसरे नाम से, ईमेल से, उधर जाकर वो वाला टेस्ट पहले देख लें, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि टेस्ट किस तरह का आपका आना है। जैसे आप वेब डेवलपर हो तो HTML का टेस्ट लेगा वो आपसे, रिटन होगा ना, MCQs ऑनलाइन फिल करते जाएंगे बस, ठीक है। तकरीबन 36 से 40 क्वेश्चंस होंगे, अबाउट इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो इतने क्वेश्चंस को आपने बस उसको आंसर करते जाना है। इसी तरह आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि भैया आपको SEO कितनी आई है, उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन जाकर अपने आप को चेक कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपसे कोरेट्रा का भी टेस्ट ले सकते हैं, फोटोशॉप का भी ले सकता है, इलिस्ट्रेटर का भी ले सकता है, मतलब जो जो टूल्स आपने सीखे हैं। क्या हो गया भाई, आपने बना लिया ये? मेरी बात सुन लो ना, मेरे बात में डिस्कशन करते हैं ना, ठीक हो गया। यानी आज आप लोगों ने एक गिग लगानी है, नहीं कि एक गिग आप लोगों ने आज लगानी है, और टोटल आप लोगों ने अगली क्लास से पहले कम से कम 3 गिग्स लगानी है, और कोर्स वाइंड अप होने से पहले 7 गिग्स लगानी है। ये आप समझ लोगे, ये आपकी फाइनल असाइनमेंट है जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। और कोई प्रोजेक्ट वाले वो नहीं है आपका कि आपने पावर पॉइंट में मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, आपने मुझे जो कुछ भी देना है लाइव देना है, मैंने आपकी सब चीज़ों को लाइव देखना है। यानी आपको मैंने कहा कि एक तो फाइवर में आपने 7 गिग्स लगानी है, जब कोर्स हमारा एंड होगा आपकी इवैल्यूएशन इस बेसिस पर होगी। एक तो रिटन टेस्ट होता है ना, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर देते हो ना, उसकी जगह पर आपका ये ऑनलाइन होगा सारा, कि आपने ऑनलाइन चीज़ें सीखी हैं तो आपने अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करना है ना, कि बजाय ऑनलाइन चीज़ों को भी हम थियोरेटिकली देखें, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना देखने का, उनको ऑनलाइन देखना। उसके बाद मैंने आपको एक और टास्क दिया, एक ये टास्क दे दिया, यानी कि अगली क्लास में तो 3 गिग जरूर होनी चाहिए, जैसी मर्जी हो भाई, मतलब इसके लिए अब कोई शर्त नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, इंप्रेशन उसमें आ रहे हैं, ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना, ऑर्डर की बात भी नहीं हो रही, रिस्पांस की बात भी नहीं हो रही कि लोग आपसे रिस्पांस मांग रहे हो, लाइव रहने दें उनको, लाइव कर दें, जी करते हैं लाइव। तो किसी को डर मुफे का ऑर्डर आ जाएगा तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार, हैं? ऑर्डर के लिए जो काम कर रहे हैं भाई, आने दो ऑर्डर यार, मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर ऑर्डर आ जाएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप ऑर्डर को एंटरटेन नहीं कर सकते तो फ्रीलांसिंग को क्लोज कर दें, ठीक है। मैं फिर तो फ्रीलांसिंग को क्लोज कर देना चाहिए ना, फिर तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, फिर तो फ्रीलांसिंग को रखना ही नहीं चाहिए हमें, अगर हम ऑर्डर भी एंटरटेन नहीं कर सकते। ऑर्डर हमें एंटरटेन करना चाहिए, आप लोग भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का क्या मसला है, कितना फेसबुक पे लोग इतना काम भेज रहे होते हैं, सारा फेक होता है, आप लोग काम गुम करके बैठे होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है, उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, काम भी आपने उसको ले लिया। और क्या हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है आपको लिंक से कि भाई इस लिंक पर जाएं, वहां से डाटा उठाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर आना है, तो ये कॉपी पेस्ट का काम है, ये सब लीगल होता है। हाँ बिल्कुल। देखें आप फाइवर पर आ गए, आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो कुछ फेक नहीं होगा, क्योंकि बीच में फ्रीलांसर बैठा हुआ है, उसने जिस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया है ना, उसने पेमेंट कर दिया है,
लेकिन वो पेमेंट बीच में रुकी हुई है। आप जब ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, जब ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो आपके अकाउंट में आएगी, पेमेंट उधर हो चुकी हुई है। समझ आ गई ये बात? सो यहाँ पर फेक होने के चांसेस 0% है, कि यहाँ पर बिल्कुल फेक होने के कोई चांसेस नहीं है। वो 3 अकाउंट उस पे करने हैं और ये जी, और मैंने आपसे कहा कि फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर, आपका गुरु और अपवर्क, इन तीनों पे अकाउंट भी बनाने हैं। और इधर एक और चीज रह गई हमारी कि आपने फाइवर में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए। अब आपको प्रोफाइल का भी नहीं पता भाई, आप वेब डेवलपर हैं, आप डिजाइनर हैं, आप डाटा एंट्री के हैं, तो आप लोगों को देख रहे हो, आप जिसकी गिग देखोगे ना आपको उसकी प्रोफाइल नजर आएगी। Yes. आती है ना? Yes, I do. मसला हल हो गया ये मैंने भी। आपकी देखी। हाँ, तो 6-7 लोगों की कॉपी कर लें फिर उसको, ठीक है? मैं कहा 6-7 लोगों की प्रोफाइल को कॉपी करें, ठीक है, उसको एनालाइज करें, उसको मिक्स भी कर सकते हैं, और फिर आपको भी पता लग जाएगा। मैं कहा जब इतनी सारी प्रोफाइल आपके सामने आई होंगी आपको पता लग जाएगा ना, खुद से पता लग जाएगा कि मेरे में क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ। कुछ चीजें तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं ना, फिर उसमें आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं कि भाई इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ इस प्रोफाइल को। समझ आ गई बात? Yes, sir. सो प्रोफाइल आपने फाइवर की कंप्लीट करनी है और हर प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। और आप ये देख रहे हैं इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई किताब नहीं है, किसी जगह पे जाके काम नहीं करना, हर चीज हमारे पास गिवन है। जब आप बायर बनते हो तो आपको सब कुछ नजर आ जाता है, तो वहीं से आपने डाटा पिक करना है और वहीं से आपने लर्निंग करनी है। वही आपका लर्निंग पॉइंट है, उस जगह से आप सीख रहे हैं और उधर से बैठ कर आप करेंगे। और देखिएगा इस तरह की अगर आप गिग्स लगाओगे तो आपको ऑर्डर आए ना, इंप्रेशन तो आएंगे, इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको इंप्रेशन आने शुरू हो जाए और लोग क्लिक भी कर रहे हो, बेशक ऑर्डर ना दे रहे हो, मैसेज ना दे रहे हो, क्लिक्स कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑन द वे हो, यानी कि आप उस जगह पर भी जाओगे कि आपको लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे और आपको लोग ऑर्डर भी करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, वो बता देता हूँ, क्योंकि ये रीस्टार्ट हुए बगैर तो इसने वो क्लिक तो नहीं करना।